लेकिन आपको एक राज की बात बतलाना चाहता हूँ। कई बार मुझे माफिया लोग पर दया आने लगता है, तो मैं अपना वीडियो लूप पर लगा के देखता हूँ जो मैं रोया था, और इसके बाद से रिजल्ट आपके सामने होता है। जो पहले की सरकारें थीं उन्हें माफिया व्हील चेयर पर रखते थे, और अभी आज का दौर ऐसा है कि सरकार देखिए कैसे है और व्हील चेयर पर कौन है। ये भगवा वस्त्र देख के सीधा साधा संत समझा क्या? कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा। अगर मैं पीएम बन गया तो पाकिस्तान को डरने की आवश्यकता है। देश के अपराधी तो पहले ही शांत हो जाएंगे। देखिए, मेरे पास दो बातें हैं। मैं आपको पहला ये बतलाना चाहता हूं, ये कौन कहां से बोलता है हैदराबाद से, उसकी बहुत चिंता मत करिए, आप देखते रहिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, बस आप देखते रहिए। लोग कहते हैं कि बाबा जी आप फॉर्च्यूनर से चलिए, बाबा जी आप इससे चलिए, लेकिन अब मानना पड़ता है। देखिए, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, नहीं तो मैं तो बुलडोजर पे चलता। देखिए, मैं आप सभी को यह बतलाना चाहता हूं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हो पाकिस्तान में चले जाए, हम किसी को रोकेंगे नहीं। यदि वो चाहेगा तो किराया भी मुहैया करा देंगे। अरे ये पूछ रहे थे, ये अतीक के लड़कों को ले जा रहे हैं क्या? हाँ, अब आप जो कहेंगे, जो आज्ञा देंगे वही तो होगा। जी देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इनको थोड़ा उससे दूर रखिएगा। क्या नाम है उसका, विकास दुबे, क्योंकि ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर सकते हैं। अरे जो बगल बैठे हुए हैं, शक्ल से तो आप पहचान गए होंगे कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जी हाँ, जो भी कोई देखता है इस चेहरे को, हर कोई यही कहता है कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ जी नहीं हैं, ये जूनियर योगी जी हैं भैया। लेकिन इनको जो पहचान मिली, अगर मैं कहूँ तो योगी आदित्यनाथ के आवाज़ से, उनके तरीके से, वो जैसे बोलते हैं वो उनका तरीका हूबहू कॉपी करते हैं। लगता ही है कि योगी जी ही बोल रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब। हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हुआ, अभी जो असद का इनकाउंटर हुआ है जी, उस वीडियो में साफ तौर से ये देखा गया कि आप यमराज जी को फ़ोन लगा दिए थे और कह रहे थे कि क्या क्या करना है। जी, हमने इस पे एक ड्रामा, एक एक्ट किया था, जिसमें हमने यमराज जी को कॉल लगाया था, और उसमें हमने बोला था कि कुछ इस तरीके से, क्या मेरी बात यमराज जी से हो रही है? यमराज जी बोलते हैं, जी हाँ हो रही है। जी बुलडोजर बाबा, नंबर सेव है आपका। अच्छा, मैं चाहूँ अगर कॉल आप लगा सकते हैं यमराज जी को फिर से? जी बिल्कुल लगाइए। हाँ ज़रूर, मैं चाहूँगा कि आप कॉल लगाइए यमराज जी को और यमराज जी से बात हो। हेलो। हेलो जी, क्या मेरी बात यमराज जी से हो रही है? जी जी बाबा जी, कैसे हैं? नंबर सेव है आपका। क्या बात है। अरे ये पूछ रहे थे, ये अतीक के लड़कों को ले जा रहे हैं क्या? हाँ, अब आप जो कहेंगे, जो आज्ञा देंगे वही तो होगा। जी देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इनको थोड़ा उससे दूर रखिएगा। क्या नाम है उसका, विकास दुबे, क्योंकि ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर सकते हैं। जी जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर आइएगा, थोड़ा एक जरूरी काम है, बाद में आपसे बात होगी फिर। जी बिल्कुल। जय श्री राम। ये लीजिए भैया, यमराज जी से ऐसे ही बात किए थे, और जब चाहते हैं यमराज जी से बात कर लेते। मतलब आपको अगर ज़रूरी है कभी किसी को उठाना हो या कोई उठाकर ले जा रहे हैं यमराज जी ऐसे अपराधियों को, तो आप बात कर लेते हैं उनके बारे में, क्या करना है उनके साथ। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे कंटेंट ये खुद से नहीं मिलता है। कुछ कृतियाँ होती हैं समाज में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मुझे इस तरीके का एक्ट मेरे दिमाग में आता है और हम इस पर कार्य करते हैं। अतीक अहमद और उसके भाई को बीच रोड पर मार दिया जाता है पुलिस कस्टडी में। आपके पुलिस पर सवाल लोग खड़ा कर देते हैं कि पुलिस कस्टडी में रहते हुए किसी को इस तरीके से जान से मार दिया जाता है, और फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं न्याय करता हूं। तो इस तरीके का न्याय कैसे न्याय माना जाएगा? देखिए, मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल सत्य है, और मैं तो खुद बहुत नाराज़ हूँ इस बात से, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट कुछ और थी, लेकिन किसी और ने उनका गेम बजा दिया। इसके लिए मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है। तरीका सही नहीं है बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप ऐसे पुलिस वालों को जो उनकी कस्टडी में ऐसा कुछ हो जाए? देखिए, उनको तो सज़ा मिल गई है। जो उन्होंने गलत कार्य किया, जो कुछ कर नहीं पाए मौका वारदात पे, उनके लिए तो ऑलरेडी सज़ा हो चुकी है। जो होना था वो हो गया है। आप मिमिक्री करते हैं, लेकिन आपको पहचान योगी जी से ही मिली, उनकी आवाज़ से ही मिली है जी। आपका कौन सा ऐसा पहला वीडियो रहा हो जिस आवाज़ को लोग ज़्यादा पसंद किए हो, जिस वीडियो को ज़्यादा वायरल हुआ हो आपका वीडियो वो? देखिए, योगी आदित्यनाथ की आवाज़ मैं बहुत पहले से निकाल रहा हूँ, और योगी जी की आवाज़ निकालते निकालते ही लोग पहचानना शुरू किए, और इस वस्त्र के कारण पहचानना शुरू किए। आवाज़ें बहुत सारी निकाली थी, लेकिन उतना प्राथमिकता लोगों ने दिया नहीं था जितना योगी आदित्यनाथ जी की आवाज़ को निकालते हुए हुआ।
तो जब अभी योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन करके आए नहीं थे, तो शुरू में मैंने एक वीडियो बनाया था कि उस समय वो चल रहा था डायलॉग ओम फो करके, जो डायलॉग था धर्राते काट रही है। तो उसमें हमने बहुत पहले वीडियो बनाया था, जब 10 मार्च के पहले ही बनाया था, जिसमें मैंने कहा था ओम फो, ये देखिए कमल का फूल तेजी से दर्राते काट रही है, ओम फो, ये कौन स्क्रिप्ट लिखा है, ये ओम फो नहीं, ये ओम नमः शिवाय होगा। इस तरीके से करके ये वीडियो बनाई थी। और उसके बाद फिर योगी जी जीत जाते हैं। जैसे जैसे योगी जी को और मतलब प्रायोरिटी मिलता है, मुझे भी लोग पसंद करने लगे हैं। आपको कौन सा योगी जी का डायलॉग सबसे ज़्यादा पसंद आता है? मुझे लगता है कि योगी जी जब सांसद हुआ करते थे तो उन दिनों के सभी डायलॉग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि एक मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पे उसे करने में, उसे बोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं, देखिए मैं आप सभी को ये बतलाना चाहता हूं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हो पाकिस्तान में चले जाए, हम किसी को रोकेंगे नहीं, यदि वो चाहेगा तो किराया भी मुहैया करा देंगे। तो इस तरीके से वो उन दिनों बोलते थे। बिल्कुल, अंदाज तो सेम हूबहू उन्हीं का है, योगी जी का ही। अच्छा आप बताइए, अगर इस वेशभूषा में आप अगर बाहर निकलते हैं, कभी निकले हैं इसी वेशभूषा में बाहर निकले हैं? जी निकला हूँ, और बाहर निकलने के बाद ऐसा माहौल बन जाता है कि फिर ऐसा लगता है कि स्टूडियो ही बेटर है। इंडोर के लिए ये बहुत अच्छा गेटअप है और वीडियो शूट करने में आसानी होती है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं किसी ऐसी वीडियोस के लिए जिसे हमें बाहर शूट करना होता है या बाहर का बैकग्राउंड दिखाना होता है, तो ये बहुत बड़ा रिसर्च होता है। जितना मेहनत स्क्रिप्ट में नहीं लगता है, उससे ज़्यादा मेहनत लगता है कि जगह की तलाश की कहाँ शूट करना है जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो। क्योंकि अगर मैं पहले से रेडी होके जा रहा हूँ तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एकत्रित हो जाते हैं। अब जब लोग एकत्रित हो जाते हैं तो डायलॉग्स बोलने में या आपस में अपने कलीग्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में आसानी नहीं होता है। जैसे अब पता चला हम यहाँ पे डायलॉग्स बोल रहे हैं, वहाँ कैमरा ऑन नहीं हुआ, क्योंकि जब आउटडोर जाते हैं तो DSLR से एक दूरी बन जाती है कि आप कैसे इशारे से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर इस गेटअप में बाहर जाते हैं तो। कभी ऐसा हुआ हो बीजेपी का कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद की आपसे ये कहा हो कि योगी जी नहीं आ पा रहे हैं, अगर आप आ जाते तो बड़ा बेटर हो जाता है, जो कुछ उनकी बातें हैं शायद आपको वो बता दें कि ये बातें आपको यहाँ पे कहनी है, योगी जी ने बोला है, तो ऐसा कभी कुछ हुआ है? जी ऐसा कभी नहीं हुआ अब तक। किसी भी नेता, राजनेता या किसी भी ऐसे बड़े इंसान जो ताल्लुक़ रखते हैं राजनीति से, उन लोगों का कोई कॉल, मैसेज या किसी भी तरह का ये सब चीज़ नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि योगी जी के जगह पे तो नहीं जा पाऊँगा। सिर्फ आवाज़ का काम यदि कहीं लगता है कि जैसे मान लीजिए किसी ऐसे कोई ऐसी बात है जिसको उन्हें रिकॉर्ड करवाना है योगी आदित्यनाथ जी की आवाज़ में, तो वो सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ। या किसी को बर्थडे विश करना है तो वो सब चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा काम या किसी का फ़ोन नहीं आया ऐसा। अच्छा, कभी आप इनकी आवाज़ का फ़ायदा उठाए हो किसी को फ़ोन करके कि जी मैं योगी जी बोल रहा हूँ, ये गलत हो रहा, वहाँ पे सही होना चाहिए? नहीं, इसके लिए क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के दौर में आप किसी को फ़ोन करते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ, तो इस पर वो बिल्कुल शॉक्ड नहीं होगा। वो सोचेगा कोई रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि पहले एक कोई और बात करे कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ, उनका पीए हूँ, और उसके बाद चलिए अभी कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं या हम ले जाके बात करवा रहे हैं, तो उनको थोड़ा और रियलिस्टिक लगेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पे और बाकी आवाज़ों के साथ, या कभी फीमेल टोन निकालने की कोशिश की, लड़की बन के दोस्त से बात कर लिया, ये सब काम किया है मैंने, ये सब प्रैंक्स किए हैं। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ जी की आवाज़ के साथ ऐसा कुछ किया नहीं है। और सच कहूँ तो ये एक डर भी लगता है कि अगर आप, पहला डर तो ये है कि उनके सम्मान में कमी ना हो जाए, कुछ त्रुटियां ना हो जाए जिसे लोग गलत समझें या मेरे लिए परेशानियों का सामना करना पड़े मुझे बाद में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अभी कुछ किया नहीं है। ओवैसी जी हैं हैदराबाद से। उत्तर प्रदेश में जब खास करके वो यूपी में अगर चुनाव होता है तो बड़ी बयानबाजी करते हैं वो जी। योगी जी भी उनके बारे में कुछ बोले हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ बोलते रहते हैं उनके बारे में, तो क्या कुछ आपको याद है जो कभी योगी जी ने उनको जवाब दिया हो ओवैसी को? देखिए मेरे पास 2 बातें हैं। मैं आपको पहला ये बतलाना चाहता हूँ, ये कौन कहाँ से बोलता है हैदराबाद से, उसकी बहुत चिंता मत करिए, आप देखते रहिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, बस आप देखते रहिए। और दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए कुछ दिनों पहले ये कह रहे थे कि योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, फिर कौन बचाएगा। देखिए मुझे लगता है जनता ने इस बात को बड़े ध्यान से समझा है और जनता ने सोचा बात तो ये सही कह रहा है, तो क्यों ना दोबारा इन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो देखिए हम हाजिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
बाबा बुलडोज़र के नाम से भी परिचित हैं बाबा जी, योगी जी। ऐसा कहा जाता है कि बुलडोज़र चलता है अपराधियों के ऊपर भी, लेकिन ज़्यादातर गरीब बेसहारा लोगों पर बुलडोज़र चलता है, उनके घरों पर बुलडोज़र चलता है। तो ये बुलडोज़र की कार्रवाई कहाँ तक लगती है आपको कि क्योंकि जब गरीबों के घरों पर चलेगा, जिनको बेघर कर दिया जाएगा, बेसहारा कर दिया जाएगा, तो ये उचित है? देखिए, ये बिल्कुल अनुचित है, लेकिन मेरी बुलडोज़र से वार्ता हुई है और मैंने उसको बोल दिया है कि अब की बार ध्यान से आपको ये समझना होगा कि किन पर चलना है और किन पर नहीं चलना है। और बुलडोज़र ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। वो कहता है कि अगर यदि आप गलत हैं तो आपको मुझसे डरने की आवश्यकता है, अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलिए, यमराज के साथ साथ बुलडोज़र से भी वार्ता होती है बाबा जी की। ये बताते रहते हैं कि किसको ले जाना है, और बुलडोज़र को भी बताते हैं कि चलना कहाँ है, मेरे कहने पर ही चलना। आप उनको बताते हैं बुलडोज़र को? जी बिल्कुल। और देखिए, बहुत पहले से मैं देखता आ रहा हूँ। मैं कुछ दिनों जब यहाँ पर जेसीबी, बुलडोज़र ये सब यंत्र नए नए आए थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। देखिए, मैं अपनी गाड़ी भी खड़ा करवा कर देखता था कि कैसे जेसीबी की खुदाई हो रही है। बड़ा अच्छा लगता है, कभी आप भी देखिएगा। हेलीकॉप्टर से भी बाबा जी बुलडोज़र देखते हैं, ऊपर से भी जब बुलडोज़र चलता वही है। तो, मेरे स्वागत के लिए बुलडोज़र भी खड़े रहते हैं और ये बड़ा अच्छा लगता है। बुलडोज़र, देखिए, सबको अलग अलग गाड़ियाँ पसंद आती हैं। लोग कहते हैं कि बाबा जी आप फॉर्च्यूनर से चलिए, बाबा जी आप इससे चलिए, लेकिन अब मानना पड़ता है। देखिए, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, नहीं तो मैं तो बुलडोज़र पे चलता। अच्छा, बुलडोज़र बाबा आपको कहा जाता है, तो नहीं लगता कि यार ये नाम कुछ अलग है? देखिए, ये नाम बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर जो ट्विटर हैंडल है मेरा, IM योगी आदित्यनाथ करके है मेरा, बस चले तो वहाँ बुलडोज़र बाबा कर दूँ। @बुलडोज़र बाबा सर्च करने पर मैं ही आऊँ। चलिए, बुलडोज़र बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ नहीं सर्च करना, बुलडोज़र बाबा सर्च करो तो योगी बाबा ही आए हैं। कभी कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो आपके साथ, क्योंकि आप तो कह रहे कि जब मैंने पूछा कि आप बाहर जाते हैं तो इस गेटअप में आपको थोड़ी सी परेशानी होती है सूट वगैरह के लिए। कभी आपके साथ आपके मित्र रहे हों और भी लोग रहे हों, तो आप उनके बीच कभी ऐसा कुछ किए हों जिससे लोगों को लगा हो कि यार ये तो बाबा जी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं? देखिए, आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि अक्सर लोग चाहते हैं कि कोई भी, अगर यदि आपका कोई मित्र मिमिक्री आर्टिस्ट है तो जब कोई नया नंबर लेता है तो ज़रूर आपके पास आता है कि भाई इसको ज़रा फ़ोन कर दो, इसको ज़रा फ़ोन कर दो। तो वो कई बार योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड नहीं करता है। वो कई बार कहता है इसको थोड़ा हड़का दो, कई बार कहता है इसको थोड़ा लड़की बन के इसको थोड़ा मीठी मीठी बात कर लो। तो मुझे लगता है कि ये सब पहले मैं कर देता था और अब तो दोस्तों से भी दूरी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के मज़े जीवन में करने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अतीक का तो खात्मा हो गया, मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, मिट्टी में मिल ही गए। ऐसे तमाम अपराधी मिल गए। अभी मुख्तार अंसारी है, उसको भी सज़ा वगैरह हो गई है, क्योंकि अतीक को भी सज़ा हो गई थी। तो लोगों ने कहा कि जब कोर्ट ने सज़ा दे दी थी तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो क्या अभी और भी जो लोग हैं इनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, मैं आप सभी को ये बतलाना चाहता हूँ, जो पहले की सरकारें थीं उन्हें माफिया व्हील चेयर पर रखते थे, और अभी आज का दौर ऐसा है कि सरकार देखिए कैसे है और व्हील चेयर पर कौन है। बाबा जी, एक बात लोग ये भी कहते हैं कि कभी विधानसभा में बाबा जी रोए भी थे और फूट फूट कर रो रहे थे। वो वीडियो अभी भी लोग चला देते हैं कि देखिए बाबा जी रो रहे थे। तो ऐसा कुछ हिसाब तो नहीं ले रहे हैं बाबा जी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मानव है, अगर आपको भी कभी दर्द होगा, जब आप अपने पेरेंट्स को तकलीफ़ में देखेंगे किसी भी चीज़ का, कोई भी, तो आपको तकलीफ़ हो सकता है। लेकिन आपको एक राज की बात बतलाना चाहता हूँ। कई बार मुझे माफिया लोग पर दया आने लगता है, तो मैं अपना वीडियो लूप पर लगा के देखता हूँ जो मैं रोया था, और इसके बाद से रिजल्ट आपके सामने होता है। बिल्कुल। ये तो भाई अब जाहिर सी बात हुई, जो मैंने सवाल किया था वही बात हुई कि अगर ये रोए थे बाबा जी तो अब हिसाब ले रहे हैं। दया नहीं करने, दया के पात्र नहीं है अपराधी, सब माफिया लोग। कोई भी अपराधी मुझे लगता है दया का पात्र नहीं है, क्योंकि कोई किसी सीधे साधे इंसान को सताएगा तो उनकी जो बद्दुआ लगती है वो मेरे जरिए, बुलडोजर के जरिए जा रहा है। अच्छा, एक सवाल होगा बाबा जी कि लोग कहते हैं कि भाई अपराधी सारी पार्टियों में है, आपके भी पार्टी में अपराधी हैं, उनके ऊपर भी लोग सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर भैया उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल, यदि अगर ऐसा है तो बुलडोजर चलेगा। थोड़ा पहले चले, थोड़ा देर से चले, लेकिन चलेगा जरूर। और मुझे तो ये भी सुनने में आ रहा है, कुछ सूत्रों से लोग कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी बहुत परेशान हो गए हैं, कह रहे हैं योगी जी बहुत काम करवाते हैं। तो देखिए, ये भी शिकायत है। अब किसको किसको खुश करूं मैं? तो मतलब काम करवाते, काम नहीं करना उन्हें, इसके पहले काम नहीं करते थे वो, उनके ऊपर बोझ है अब। देखिए, कुछ लापरवाही रही होंगी, तभी तो अभी आदत पड़ा हुआ है सुस्ती का।
अब मैं काम ले रहा हूँ, तो कहते हैं कि अब कौन सा मलहम मलें, ताकि बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है। जो जो थोड़ा सा बैठ करके भाग जाते होंगे कभी किसी ज़माने में, आज काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये देखिए योगी जी की शक्ति है कि भाई कह रहे हैं कि अधिकारी भी अब परेशान हो चुके हैं काम के बोझ से, क्योंकि पहले काम नहीं करते रहे होंगे तो उनको अब लग रहा है कि भाई बोझ है हमारे ऊपर, तो काम करना पड़ रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि योगी जी न रहें, मुख्यमंत्री पद से वो हट जाएं। देखिए ऐसा होता कहाँ है, अगर लोगों के चाहने से होने लगे तो क्या पता मैं कब का ऊपर जा चुका होता। बहुत सारे लोग क्या क्या सोचते होंगे, क्या क्या मनाते होंगे, लेकिन मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचता हूँ, मैं सीधा कर देता हूँ जो मन करता है। आने वाली सरकार फिर हिसाब ना ले कहीं बदल जाए आपकी सरकार तो। नहीं देखिए वो तो पहले भूल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली सरकार, अभी मैं मौका जल्दी देने वाला नहीं हूँ, और मैं थोड़ा लंबे रेस के लिए हूँ। और मुझे लगता है मोदी जी एक दिन कह रहे थे कि अगला नंबर आपका है, आप समझ रहे हैं। चलिए भैया, ये भी तैयारी है। अब लोगों के मन में जो शंका रही होगी आज मुझे लगता है क्लियर हो गया कि अब नंबर मोदी जी के बाद इन्हीं का नंबर है, यही जाएंगे अब वहाँ पर। और जब वहाँ पर जाएंगे तब तो पूरे देश को संभालेंगे, तब तो और बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, पूरे देश के अपराधियों को देखना होगा। देखिए बस अब देश की बात छोड़िए, देश के वैसे थर 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 कांपेंगे। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, अब पाकिस्तान डरे। अगर मैं पीएम बन गया तो पाकिस्तान को डरने की आवश्यकता है। देश के अपराधी तो पहले ही शांत हो जाएंगे। दूसरे देश को जो हमारे दुश्मन है वो भी डरे हैं। बिल्कुल, देखिए वो पहले से ही सूख जाएगा उनका। चलिए भैया, मिमिक्री वैसे आप करते हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ और हो जाए। अब तक तो योगी जी की हुई, क्योंकि योगी जी से ही आपको पहचान मिली है, और मिमिक्री के तौर पर आप महिलाओं की भी आवाज़ निकालते हैं, मैंने सुना है आपकी आवाज़ को। मैंने राखी गुलजार जी की आवाज़ निकाली है, आपने शायद सुना होगा, क्योंकि मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पे फीमेल्स वॉइस निकालना बहुत टफ पड़ जाता है, कठिन रहता है। लेकिन फिर भी राखी गुलजार जी की आवाज़ की मैंने कोशिश करी थी, वो निकल जाती है आसानी से, तो मैं कर लेता हूँ। तो आपको वो मैं सुनाता हूँ। अमरीश पुरी कहते हैं, अभी शाम का समय, तो अमरीश पुरी की आवाज़ शायद बहुत अप टू मार्क ना हो, मैं कोशिश करता हूँ। अरे भाई, ओए बुढ़िया, मरे हुए वापिस नहीं आते। दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, धरती की छाती फाड़ के आएंगे। अपने औलाद को छोड़ के मेरे औलाद की भीख मांग रहा है। तो इस तरीके से कुछ है। अच्छा, किसकी आवाज़ निकालने में आपको कम मेहनत की ज़रूरत पड़ती है? देखिए अगर आपको आवाज़ दूसरे की निकालनी है तो थोड़ा बहुत गले पे स्ट्रेस पड़ेगा, लेकिन हाँ किसी में ज़्यादा एनर्जी लगती है, किसी में कम एनर्जी लगती है। तो नाना पाटेकर की जब हम आवाज़ निकालते हैं तो एक लंबी सांस की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा लगता है। योगी जी की आवाज़ में आपको क्या ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है या फिर? एक प्रैक्टिस का भी बात होता है, और खुद की मेरी जो आवाज़ है, जैसे मैं अभी अपने टोन में बात कर रहा हूँ, अपनी आवाज़ में बात कर रहा हूँ, तो योगी जी की आवाज़ में बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो ये चीज़ जो है ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है मुझे। अगर 1 घंटा योगी जी की आवाज़ में बोलना हो तो वो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बाकी अदर किसी का करना हो तो बहुत जल्दी अब लगता है कि अब हो गया, अब आवाज़ नहीं निकल सकती है ज़्यादा। साउथ की एक पुष्पा मूवी आई थी, उसका भी डायलॉग आपका था ऐसे कुछ करके, क्या डायलॉग था वो योगी आदित्यनाथ जी जो विधानसभा में बोले थे गरज के कि मिट्टी में मिला दूंगा, उसी से इंस्पायर्ड थी, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर योगी जी पे मिल जाएगी। तो उसमें कुछ ऐसे था, पुष्पा को एज ए योगी जी दिखाया गया था। ये भगवा वस्त्र देख के सीधा साधा संत समझा क्या? कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा। इस तरीके से मिट्टी में मिला दूंगा। ये देखिए, ये डायलॉग था पुष्पा में जैसे था उसमें कि झुकेगा नहीं, तो उसमें इनका कुछ अलग से था, उसको क्रिएट किया गया था इस तरीके से कि मिट्टी में मिला दूंगा जी। कोई आप अपने मर्जी से योगी जी का कोई डायलॉग सुनाइए आखिरी में। देखिए मैं आप सभी को ये बतलाना चाहता हूं, अगर आप कसाब और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को आइकॉन मानेंगे तो मुझे लगता है ऐसे जहरीले फनों को कुचलने का काम यदि कोई करेगा तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी होंगे। तो इस तरीके से योगी जी नाम बदलने में भी माहिर है, नाम बदलते हैं और नाम बदलने को विकास भी बता देते हैं। ऐसा विपक्षी कहते हैं कि भाई नाम बदल देते हैं, उसको भी विकास बता देते हैं कि मैंने विकास किया है। तो नाम बदलने को लेकर क्या कहेंगे आप? नाम बदलना कोई विकास है? देखिए अगर योगी जी की आवाज़ में आपको बताऊं तो ये नाम बदलना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले नाम वही थे, बीच में किसी ने बदल दिया, तो भूला भटका नाम फिर से अगर वापस आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है।
और बहुत सारे लोग तो परेशान हैं। रोज मैं देखता हूं, मेरी टीम बताती है कि ट्विटर पे रोज मेंशन किया जा रहा है कि सुल्तानपुर को कुशभवनपुर कर दिया जाए, इसको ये कर दिया जाए। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को मैं संज्ञान में लेता हूं, लेकिन धीरे धीरे सभी को मैं बदलना चाहूँगा। और ये भी एक तरीके का विकास है, क्यों नहीं कोई दूसरा कर दिया। देखिए, इसके लिए दमकम चाहिए और वो सबके पास है नहीं। आजमगढ़ भी एक ज़िला है, उसका भी नाम बदलने की बात कर रहे थे योगी जी। बिल्कुल बदला जाएगा। मुझे लगता है निरहू जी भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि बाबा जी इस बार इसका नंबर लगाई। मैंने कहा इंतज़ार करो, तुम्हारे भोजपुरी पिक्चर जैसे थोड़ी जल्दी इस खत्म हो जाएगा। होगा बदलेगा नाम, बिल्कुल बदलेगा। चलिए, तो ये थे जूनियर योगी जी, जो योगी जी की हूबहू कॉपी करते हैं उनकी आवाज़ को। और भैया शक्ल तो जब बैठते हैं, हम बैठे इनके पास, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं योगी जी के ही बगल में बैठा हूँ, क्योंकि शक्ल भी मैच कर रही है और आवाज़ भी एकदम हूबहू वैसी ही है जैसी योगी जी की आवाज़ होती है। अंदाज़ जैसा होता है, तरीका जैसा होता है, वैसा ही हूबहू है। क्या कहेंगे आप लोग? प्रतिक्रिया आपने जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, अम्बेडकर नगर। किसी बात पे